Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we are going to read is very important topics in physics, reflection of light and a refraction of a light. तो दोस्तों जैसा कि पिछले कई दिनों से मैं वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा सका, आज हम लोग एक नया सा टॉपिक और कॉमन सा टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन और लाइट। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है प्रकाश का परावर्तन, हम लोगों ने 10 में इसका डिस्कशन अच्छे से किया था। इस कारण से कोरोना वैश्विक महामारी के कारण दोस्तों वो इस बार 30% सिलेबस के अंतर्गत समाप्त हो गया, हट गया। आज के जो हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो समझो आप। इसकी अगर डिफिनीशन हम लोग बोलना चाहें तो जब कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर या वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों जैसा अगर हम लोग इसका फिगर बनाना चाहें, फिगर ड्रा करें, तो दोस्तों ये हमने एक पृष्ठ ले लिया और ये हमने ले लिया। तो दोस्तों यहां से हमने एक किरण को बुलाया, तो वो किरण को अगर जाना चाहिए तो ये और किरण वहां ना जाकर ये ऐसे ऐसे चली गई, किरण ऐसे चली गई। तो यही दोस्तों अगर इसको क्या कह रहे, कोण आई नाम दे दिए, और इसका दोस्तों क्या दे दिया, अगर इसका देखना चाहे तो हम लोग नाम दे दिया कोण आर। इसको वास्तविक जाना कहाँ चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना जैसे दोस्तों आई, लेकिन ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, या इसे बोलते हैं सरल माध्यम, विरल माध्यम, या N1 नाम दे दो या N2 नाम दे दो। जब कोई आपतित किरण किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है या विचलित हो जाती है, इसी क्रिया कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों अब इसका अगर हम लोग जानना चाहें तो इन्होंने इसमें दो नियम हैं, वो दो नियम में क्या है तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कि दोस्तों जैसा कि दो नियम इस नियम के अंतर्गत है, वो नियम क्या है देखो, वह नियम ये है कि जब प्रकाश की पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में प्रवेश करता है तो वह दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग दिशा बदल जाता है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम जैसे मैंने फिगर ड्रा कराया, ये तो नियम उसमें क्या कहता है, आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब अपवर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। आपतन बिंदु, आपतन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर होते हैं। या अगर और कहना चाहे दोस्तों हम लोग, तो आपतन कोण आई और दूसरा सेकंड रूल क्या कहता है, आपतन कोण आई, आपतन कोण कीजा साइन आई तथा आपतन कोण कीजा साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजा साइन आर। तो उसे साइन आर क्या होते हैं, क्या अनुपात के बराबर अगर देखना चाहें, और तो आपतन कोण साइन आई तथा निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर साइन की निष्पत्ति नियत रहती है, या मतलब उसके बराबर होती है। तो अगर कहना चाहें दूसरा नियम, तो साइन इक्वल से स्नेल का भी साइन एन इंटू साइन आर, ये सेकेंड रूल कहता है दोस्तों। या इसे अगर देखना चाहें दोस्तों तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर, ये 1 and 2,
या अगर और इसे लिखना चाहें तो साइन आई अपान आर लिख सकते हैं बराबर v अपान v2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट है वो है कि अगर आभासी गहराई के लिए देखा जाए, या अगर और इसे डीपली हम लोग पढ़ना चाहें तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो समझो इसका कारण क्या होता है रिफ्रैक्शन होने का, ये समझो सबसे पहले। तो इसमें लिखा गया है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश का जो किरण है उसका हर माध्यम उसका अलग अलग एक कुछ क्वांटिटी होती है दोस्तों। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल तथा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अगर याद देखा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 मीटर पर सेकेंड, ये होती है चाल। और दूसरा देखो, अपवर्तन के कारण अपवर्तन की घटना प्रकाश की चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाती है परंतु आवाज की आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन के कारण प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है दोस्तों वो चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी कहना चाहे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तो वो चेंज दोस्तों नहीं होती। प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक तल पर होते हैं। और अगला नियम जो है साइन कोण की आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है जो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये होता है दोस्तों। और अगर देखा जाए उसके बाद दोस्तों इसका टॉपिक जो है अगला पॉइंट क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण होता है क्या, सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 से अधिक हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 है। 90 ना होकर ये ऐसा हो गया दोस्तों, 90 से ज्यादा बना लिए ना आर। क्या कहने का मतलब कि जो पृष्ठ पर उसका परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, उसको अगर हम 90 से ज्यादा अगर कर देते हैं तो हमारा जो कोण बनेगा उस पर क्या बोलेंगे, उसे क्रांतिक कोण बोलेंगे। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये भी समझ लो कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जब क्रांतिक कोण का मान सघन माध्यम में आपतन कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसा कि ये वाला आपका होगा, ये 90 से ज्यादा बनाया, 90 ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आवश्यक शर्त है, इसकी शर्त क्या होनी चाहिए परावर्तन अपवर्तन होने के लिए, प्रकाश का सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। जो प्रकाश की चाल है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। दूसरी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। उदाहरण क्या है, हीरे में चमक, तारे का टिमटिमाना, और जो है सड़क पर पानी का आभास होना, मरीचिका लगना इत्यादि इसके उदाहरण है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।